जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या अभी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। वैसे दो मौतें सबसे खतरनाक मौतें होती हैं, एक जो जल के मरना होता है और एक जो पानी में डूबना होता है। क्योंकि जल के मरना कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कहीं पे आग लग जाना, सिलेंडर ब्लास्ट होनी हो जानी, जहाँ किसी की गलती की वजह से आपकी जान चली जाती है। और डूबना, कहीं पर कोई एक्सीडेंट, कहीं पर कोई हादसा, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा हादसा जिसकी वजह से आप तड़प तड़प के मरे हो। आप जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपको जाना पड़ा इस दुनिया को छोड़ के। आप दुनिया को छोड़ के तो चले जाएंगे, मतलब आपका शरीर तो चला जाएगा लेकिन रह जाएगी आत्मा, और आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी उम्र नहीं होगी। और इन्हीं हिसाबों से फिर उसे कोई तांत्रिक सिद्ध कर लेगा जो अपने काम करवाएगा। लेकिन यहाँ पर आज जो इंसिडेंट हम आपको बताने वाले हैं, इस इंसिडेंट में कुछ अलग ही हुआ और इस हादसे की शुरुआत हुई 2007 से। इन्होंने बताया 2007 की बात है और रक्षाबंधन के आसपास की बात है। इनके मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे थे जो उस टाइम पर भी ड्रिंक किया करते थे, स्मोक किया करते थे और नशे वशे करके पूरे पूरे दिन घूमा करते थे। इन्होंने बताया कि हमारे घर के आसपास एक परिवार था जिसमें मम्मी पापा भाई बहन, जो बहन थी उसकी शादी हो गई थी और रक्षाबंधन वाले टाइम पर वो घर आ रखी थी। एक लड़का था उस घर में जो उस घर का इकलौता था, वंश बढ़ाने वाला। वो लड़का बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था। अपने दो दोस्तों के साथ पूरे दिन ट्रैक्टर पे इधर उधर घूमता रहता था। उनका यही काम था, पार्टी करना घूमना, पार्टी करना घूमना। तो 2007 में पंजाब में उस टाइम पर बाढ़ आ रखी थी और बाढ़ इस तरीके से आ रखी थी कि जो पानी था वो खेत को चीरता हुआ किसी भी पुल के नीचे से निकल जाता था। लेकिन जो लोग पीते खाते हैं उन्हें इस चीज़ से क्या मतलब है। जिस लड़के के बारे में ये बता रहे हैं, जिस परिवार का लड़का वो था, वो बिल्कुल बेचैन होकर कहीं पर भी चला जाया करता था। ये तीन दोस्त ट्रैक्टर पर घूमा करते थे। रक्षाबंधन वाला दिन था जहाँ पर इनकी बहन ने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे जल्दी जाना है, राखी बंधवा ले मेरे से। और जो लड़का था वो अपनी बहन को बोलता है कि बहन मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ कहीं पर नहा के आ रहा हूँ, उसके बाद आके मैं तेरे से राखी बंधवा लूँगा। अब इकलौता लड़का था, उसकी बात को कौन टाल सकता था। तो घर वाले यही बोलते थे कि भाई थोड़ा सा देख के। हुआ क्या, लड़का अपने दोस्तों के साथ निकला और घूमा फिरा। उसके बाद क्या हुआ, इनमें से जो दो दोस्त थे उनमें से एक तो खुद उसका चाचा का लड़का था। तो जैसे ये जो लड़के थे जिन्होंने नशे कर रखे थे, मे भी शायद बियर पी रखी थी या ड्रिंक कर रखी थी, उसके बाद क्या हुआ, इन्हें लगा कि सामने जो नहर बह रही है इसका लेवल बहुत कम है। ये लोग ट्रैक्टर लेके वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने देखा सामने नहर बह रही है। ये नहर नहीं थी, ये पूरा बाढ़ वाला पानी था जो यहाँ से बहने लग रहा था। इन्होंने क्या करा, पहले तो उस जगह पर टॉयलेट किया, उसके बाद इन्होंने आपस में बातचीत की, खूब नाचे गए। उसके बाद ये एक फैसले पे आते हैं, इनका नाम हम समीर रख लेते हैं। समीर जो थे वो अपने चाचा के लड़के से बोलते हैं और दूसरे भाई से बोलते हैं कि एक काम करते हैं, नहर में ना नहाते हैं। अब दूसरे जो भाई थे वो ड्रिंक करने लग रहे थे, लेकिन इन्होंने ड्रिंक कर ली थी समीर ने। और समीर ने क्या करा, ट्रैक्टर पे से सीधा छलांग लगाई और उस पानी के अंदर कूद गए। अब इन्हें नहीं पता था कि ये पानी कितना गहरा था, लेकिन एक्चुअली में वो जो बाढ़ वाला पानी था वो बहुत ज़्यादा गहरा था। देखते ही देखते वो जो पानी का बहाव था इन्हें पता नहीं किस तरफ ले जाने लगा। जो समीर के चाचा के लड़के थे वो अचानक से देखकर घबरा गए इस चीज़ को कि यार ये तो एकदम से पानी के बहाव में फुल स्पीड में बाहर निकला। तो इनके चाचा के लड़के ने क्या करा, वो भी कूद गए। लेकिन वो इतने ज़्यादा नशे में नहीं थे, तो उन्हें पता था आगे जाके एक पेड़ आएगा, मैं उस पेड़ के सहारे इसे पकड़ लूँगा। अब जैसे एक इंसान होता है, जो समीर थे जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने नशे इतने कर रखे थे कि वो पानी के अंदर खिंचते चले जा रहे थे। लेकिन जो समीर के चाचा के लड़के थे उन्होंने क्या करा, खुद का बैलेंस बनाते हुए और तैराकी करते हुए, पानी को काटते हुए वो फुल स्पीड से आगे जा रहे थे। एक वक्त आया जब समीर पानी के बीचों बीच पहुंच गए जहाँ पर कोई बवंडर सा बन रहा था, और दूसरी तरफ जो चाचा का लड़का था उसने क्या करा, एक पेड़ को पकड़ के खूब समीर को पकड़ने की कोशिश करी। और एक बार जो समीर का हाथ था वो उनके चाचा के लड़के के हाथ में भी आ गया, इन दोनों की ग्रिप बन गई। लेकिन फिर अचानक से जो समीर के चाचा के लड़के हैं वो देखते हैं जैसे ऐसा लगा पानी में से कोई हाथ समीर को नीचे खींच रहा है। देखते ही देखते समीर पानी में समाते चले गए। समीर वक्त रहते पानी से बाहर नहीं आ पाए और वो पानी में ऐसे लुप्त हो गए जैसे वहाँ पर कोई था ही नहीं। चाचा के लड़के बाहर निकले और दूसरे भाई को बताया कि समीर बह गया। उसके बाद ये लोग ट्रैक्टर उठा के घर की तरफ निकलते हैं और समीर के घर पे इस चीज़ को इन्फॉर्म कराया गया कि समीर पानी में बह गया। वो नहर में ये सोच के कूदा था कि शायद पानी का लेवल कम होगा, लेकिन बाढ़ का पानी उसे अपने साथ लेके चला गया। घर में मातम का माहौल छा गया। जो बहन रक्षाबंधन मनाने आई थी, जो राखी बांधने आई थी,
वो धरी की धरी रह गई। इन्होंने क्या करा, पुलिस में कंप्लेंट करी कि इस तरीके से जो है पानी में बह के चले गए वो, तो उन्हें ढूंढा जाए। अब एक दिन तो जैसे पूरा फॉर्मेलिटी में निकल जाता, हो सकता है समीर कहीं तट पे पहुंच जाए, वहां से वो चढ़ के आ जाए, कहीं गांव से कुछ पता मिल जाए। अगले दिन उनकी समीर की जो है गुमशुदा की तलाश जारी होती है और पानी में डूबने वाली कहानी तो लोगों तक पहुंच गई थी, दूर दूर तक। तो हुआ क्या, सब ढूंढने निकले और जैसे बोट्स जाती हैं, अलग अलग जो है लोग एक्सपीरियंस जो होते हैं वो ढूंढने निकलते हैं। अगले 2-3 दिन तक समीर की तलाश जारी रही। उसके बाद समीर की तलाश बंद होती है। 5 किलोमीटर दूर एक पिंड, वहाँ पर समीर की बॉडी मिलती है। उस बॉडी को मछुआरों ने रिकवर किया था और जब पानी नीचे आया तो पता चला कि एक्चुअली में जहाँ से पानी गुजर रहा था उसका नाम था छोटी पुलिया, एक ऐसा छोटा पुल जिसके आसपास समीर ख़त्म हुए थे। उन गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म करा और फिर बॉडी को ले जाया गया। जब घर वाले आए ये देखने के लिए कि ये समीर की बॉडी है, तो वो समीर की बॉडी को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि समीर की बॉडी फूल गई थी, सूज गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उनके अंदर पानी भर गया है। लेकिन उनके हाथ में कड़ा था, जो घर वालों ने कड़ा उन्हें पहनाया था, और कड़े में थी एक चाबी। वो चाबी थी समीर की बाइक की चाबी, जो घर में बाइक खड़ी थी और ये ट्रैक्टर में आ रखे थे। घर वालों ने इस चीज़ को समझा कि ये समीर है और फिर बॉडी रिकवर करके अंतिम क्रिया का प्रबंध करा गया। जो रिलेटिव्स थे वो पहुंचे शमशान में और सबने लास्ट राइट्स दिए समीर को, और उसके बाद इन सब चीज़ों को सब भूल गए। इन सब चीज़ों को बीतते हुए 4-5 महीने बीत गए और वहाँ पर से एक्सीडेंट की खबरें आने लगी। लेकिन वो जो एक्सीडेंट की खबर आती थी उस छोटी पुलिया पे से, वो एक ऐसे इंसिडेंट हुआ करते थे जो दूसरे गाँव के थे, तो वो इतने हाईलाइट नहीं हुए। इसके बाद धीरे धीरे 2-3 साल निकल गए और साल आ गया 2010-11 का। यहाँ से राजा ने बताया कि अक्षय भाई, अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो हमारे गांव के लोगों के साथ हुआ, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इन्होंने खुद ने बताया कि अक्षय भाई 2010-11 में मैं उसी पुल के पास से आ रहा था, शाम के 5:30 बज रहे थे, और एक लड़का मेरे सामने, मुझे ये तो पता था कि उसने फुल नशे कर रखे हैं, क्योंकि उसकी बाइक जो है वो धीरे धीरे इधर उधर हो रही थी। लेकिन एक टाइम पे आके उस लड़के ने बाइक सही चलाना शुरू कर दिया था। उस छोटी पुलिया के पास वो मेरे सामने से बाइक आगे चलाता जा रहा था। उस छोटी पुलिया का एक एक्सीडेंट का सबसे बड़ा जो रीज़न था कि वो अचानक से कट लेती है एक, और वहाँ से जो भी कोई गुजरता है तो वो कट लेते लेते वहाँ पर फिसलता है। हुआ क्या, जो चीज़ें मैंने देखी 2010-11 की बातें बता रहे हैं। इन्होंने बताया वो लड़का मेरे सामने बाइक पे चल रहा था। जैसे वो छोटी पुलिया पे आया और मोड़ पे आया, अचानक से पीछे से बाइक किसी ने पकड़ी और उछाल के फेंक दी। मेरे सामने ये चीज़ हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई टेक्निकल ग्लिच देखा है गेम में। इन्होंने देखा वो जो लड़का वहाँ पर उछला, वो सीधा जाकर पुलिया की बाउंड्री पर टकराया, और पुलिया के बाउंड्री के बीच में वो जो एक आप गैप देखते हैं ना, वहाँ पर वो लड़का ऐसे गिरा और वो गर्दन उसकी साइड में ऐसे हुई टेढ़ी, और वहीं पर उसकी गर्दन टूट गई। मैंने बाइक लगाई, उस रास्ते से जाने वाले बहुत सारे लोगों ने बाइक लगाई, और मेरे अलावा भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस दृश्य को वहाँ पे देखा था। सब आपस में ये बात कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर से जब भी कोई ड्रिंक करके निकलता है तो उसके साथ ये एक्टिविटी होती ही होती है। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पर जो लड़का पहले मरा था वो भी ड्रिंक के चक्कर में ही मरा था, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे जैसी गलती कोई दोबारा ना करे, तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये चीज़ होती है। ये चीज़ जो आप सुन रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, लेकिन अब आप वेट कीजिए, क्योंकि ऐसी मौतों का सिलसिला वहाँ अब शुरू हो चुका था। ये था पहला हादसा। मुश्किल से लोगों ने इसे बुलाने की कोशिश की होगी कि 1-2 महीने के अंदर राजा ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे को अचानक से फ़ोन आता है मेरे दोस्त के घर से, और मुझे पता चलता है छोटी पुलिया के पास मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, और ये दोस्त वो है जो ड्रिंक भी नहीं करता। और मैं अपने दोस्त के पास भागा जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि छोटी पुलिया पे ऐसा हो क्या रहा है कि मेरे सामने भी एक्सीडेंट हुआ, और मुश्किल से कुछ ही दिनों में मेरे दोस्त का भी एक्सीडेंट हो गया। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि दोस्त का लेफ्ट वाला हाथ पूरा काट रखा है। पहले इन्हें लगा शायद एक्सीडेंट में कट गया है, निकल गया है, लेकिन वो हाथ काटा गया था। इन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई हुआ क्या था वहाँ पर। इनका दोस्त बताता है कि भाई मुझे बस इतना याद है, उस छोटी पुलिया से मैं जा रहा था, मुझे अचानक से एक पीछे से आवाज़ आई, मैंने पीछे मुड़ के बस आगे देखा, और मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग वहाँ खड़े थे जिनके आधे मुंह गले हुए थे, जिनके मुंह सड़े हुए थे, जिनके आधे हाथ पैर नहीं थे, और मेरी बाइक को किसने उठा के फेंका या मेरी बाइक कैसे डिसबैलेंस होगी मुझे नहीं पता, मेरा हाथ जाकर उस पुलिया के कहीं ऐसी जगह पर टकराया जहाँ पर यहाँ से बहुत बड़ा कट लग गया, इतना लंबा, जिस वजह से जैसे ही मैं हॉस्पिटल में आया डॉक्टर्स ने सीधा बोल दिया कि ये हाथ इसे काटना पड़ेगा इससे पहले कि ये इन्फेक्टेड हो जाए, और उनका लेफ्ट वाला हाथ थोड़ा सा काट दिया, और जहाँ से भी छोड़ा वो हाथ वहाँ से डिसेबल हो गया। वक्त बीतता रहा, 2017 आ गया,
और जैसे जैसे हम सोचते हैं ना कि वो छोटी वाली पुलिया के हॉन्टेड किस्से खत्म हो गए, 2017 में फिर एक खबर आती है कि 2 लोग एक्सीडेंट से फिर दोबारा मर गए। और लगभग ये जो लोग मर रहे थे वो मर रहे थे या तो जिनका ऑरा कमज़ोर था या फिर जो लोग वहाँ ड्रिंक करके जाते थे। पूरे गांव को अजीब सा एक डर लगने लगा, क्योंकि जहाँ से राजा बिलोंग करते हैं इन्होंने बताया भाई मुश्किल से उस छोटी पुलिया के 2-5 किलोमीटर के अंदर हमारा गाँव है। तो हमें आए दिन खबर मिलती थी कि उस छोटी पुलिया पे कोई ना कोई निपट गया, और ये चीज़ हमें और भी ज़्यादा डरा देती थी, क्योंकि आगे जाके हमारे भाई बहन वहीं से स्कूल जाते थे, वहीं से वापस आते थे, उस एरिया का यूज़ हुआ करता था। लेकिन मेन मुद्दा ये कि उसके आगे बड़ा पुल पड़ता था जो नदी के ऊपर से गुजरता था, वहाँ पर कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस छोटी पुलिया पे ही लोग बैक टू बैक मरे जा रहे थे। इसके बाद 2018 में फिर वहाँ पर एक हादसा हुआ, और इस हादसे ने गाँव वालों को कन्फर्मेशन दे दिया कि वो जो छोटी पुलिया है वो सही में वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है पंजाब की। हुआ क्या, 3 लड़के जो एक बाइक पे थे, उनमें से एक लड़का दूसरे गांव का था और 2 लड़के जो थे वो आसपास के थे। दिन में इन लोगों ने ड्रिंक की, और फिर वो जो 2 लड़के थे उन्होंने इस चीज़ का फैसला लिया कि अपने जो दोस्त को हमें छोड़ के आएंगे दूसरे वाले गाँव में। ये लोग उसी छोटी पुलिया से जा रहे थे, और उस टाइम पर क्या होता था, रास्ता सुनसान हो जाता था। 2018 में जब ये लोग वहाँ से निकल रहे थे तो अचानक से 2 लड़के जो थे जो इसी गाँव के थे उनका फ़ोन आता है, और अपने घर पे उन्होंने बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। और कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों में वो जो दूसरे गांव का लड़का था वो उस एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। एम्बुलेंस आती है, पुलिस वाले आते हैं, बॉडी को उठाते हैं, लेके जाते हैं। जो लड़का ख़त्म हो गया था उसकी बॉडी को ले जाने के बाद इन दोनों लड़कों से पूछताछ की गई, और इन दोनों लड़कों ने सिर्फ इतना बताया कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, तीनों ही बाइक से गिरे थे, लेकिन ये लड़का मर गया। इन्होंने भूत प्रेत और ऐसे किस्सों का कोई भी जिक्र नहीं किया था। तो गांव वालों को लगा कि ठीक है, हो सकता है कि वहम हुआ हो, या फिर हो सकता है इन्होंने ड्रिंक कर रखी हो इसलिए गिर गए हो। जब उन लड़कों से 2 लड़कों से बैठा के सरपंच ने बात की बड़े बड़े लोगों के सामने, जो गांव के बड़े लोग थे, कि सही में उस छोटी पुलिया पे हो क्या रहा है, तो इन लड़कों ने कुछ ऐसे खुलासे वहाँ पर करे जिसको सुनने के बाद पूरे गाँव में डर का एक आतंक बैठ गया। इन लड़कों ने बताया कि हम तीनों वहाँ पे से जा रहे थे, और ये जो लड़का था ये सबसे पीछे बैठा हुआ था। हमारी बाइक स्लिप हुई, ऐसा लगा बाइक उठा के किसी ने फेंकी। तीनों लड़के गिरे, लेकिन ये जो लड़का गिरा था ये सर के बल गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे उठा के सर के बल दे के मारा। जब ये दोनों लड़के उठ के उस लड़के के पास आते जो दूसरे गांव का था, उससे पूछना शुरू करते कि भाई हुआ क्या, हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। इन्हें बस इतना याद है, वो जो तीसरा लड़का था वो जो इनके गाँव का नहीं था, वो बस इधर उधर देख के कह रहा था भाई वो मुझे लेने आ गए, भाई यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। और ये बोलते 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 उस लड़के ने अपनी आंखें बंद कर दी, और शायद वो जो आत्माएं वहाँ पर थी या जिन्होंने अपना बसेरा उस छोटी पुलिया पर डाला हुआ था, वो आत्मा वो इस लड़के को अपने साथ ले जा चुकी थी। अब इन्होंने बताया कि भाई अब आनी थी बारी मेरी, और 2019 आ चुका था और ये हादसा हुआ मेरे साथ, और इस हादसे को मैं 2026 हो गया अभी तक भुला नहीं पाया हूँ। भाई त्योहार का टाइम था और गर्मियों का ही टाइम था। बाइक लेके मैं निकला था सुबह 11:30 बजे, मौसी के घर पे गया था, उसी रास्ते से मुझे जाना था, और मेरे घर वालों ने समझा के भेजा था कि उसी रास्ते से वापस आना है, तो जितनी जल्दी हो सके दिन के टाइम पे वापस आ जाइए। लेकिन हुआ क्या, जब मैं मौसी के घर पे पहुंचा, मैंने वहाँ पर त्यौहार सेलिब्रेट किया। वापस आते टाइम मुझे पता चला मेरी बाइक में पेट्रोल कम था, तो रिजर्व लगने के चांसेस थे। तो इन्होंने किसी से बाइक में से अरेंज करके पेट्रोल ये लेके आए पेट्रोल पंप से, और फिर अपनी बाइक पे इन्हें वापस आना था, क्योंकि कल सुबह इनके पापा को ऑफिस जाना था, तो ये देर नहीं कर सकते थे। बाइक में पेट्रोल डाला और अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बज गए थे। अब इनके दिमाग में डर चल रहा था कि उसी रास्ते से वापस जाना है। इनकी मौसी ने भी इन्हें रोकने की कोशिश की। इन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी थोड़ा सा मैं लेट हो गया। इनकी मम्मी ने भी यही बोला कि बेटा रहने दे, कल आ जियो, कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन राजा ने तो सोच रखा था कि मेरे को कैसे भी घर पे वापस पहुंचना है। राजा अपनी मौसी के पैर छूते और बोलते मौसी कुछ नहीं है, मैं भगवान का नाम लेता हुआ निकल जाऊंगा। जब ये उस रास्ते पे पहुंचे तो जैसे अपने घर से थे शूरवीर योद्धा बन के निकले थे। 9 बजे इस रास्ते पे पहुंचे जहाँ पर छोटी पुलिया इन्हें साफ साफ दिख रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रुक जाता हूँ, जैसे ही कोई मेरे बगल में आएगा मैं उसके साथ साथ निकल जाऊँगा। ये वहाँ पर वेट करने लगे 9 के 9:30 बज गए, लेकिन उस रास्ते से कोई भी नहीं आया। इसके बाद राजा ने एक डिसीजन लिया कि यहाँ पर रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इन्होंने पहले तो इधर उधर देखा, इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये अकेले नहीं है, इनके आसपास कोई है, लेकिन फिर भी बार बार ये महादेव का नाम जप रहे थे कि महादेव 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 महादेव, हर हर महादेव, मुझे बचा लेना बचा लेना बचा लेना। इन्होंने हिम्मत करी और फिर इन्होंने बाइक स्टार्ट करी और बाइक सीधा छोटे पुलिया की तरफ निकाली। इन्होंने जो चीज़ बताई उसको सुनने के बाद तो मेरा भी सर चकरा गया। राजा ने बताया कि अक्षय भाई, जब तक मैं उस पुलिया पे नहीं पहुंचा था ना सब कुछ ठीक था, जैसे ही उस छोटी पुलिया पर मैं पहुंचा
मैंने बाइक उस पर जैसे ही दौड़ानी शुरू की, अचानक से वहाँ पर हवा इतनी तेज़ की आई, आसपास के जो पेड़ पौधे थे उनके पत्ते मेरी आंखों पे आके लगने लगे और ऐसा लगा कि बस अब मैं नहीं जा पाऊँगा। मेरी बाइक वहाँ पर ही रुक गई, बाइक हवा से डिसबैलेंस होनी शुरू हो गई और इतनी ही देर में मैं कुछ बोल पाता, मेरी बाइक के पीछे आकर कोई बैठ गया। मैंने ये चीज़ महसूस करी क्योंकि मेरे कंधे पर मुझे कुछ वजन सा महसूस हो रहा था और पता चल गया था कि बाइक पर कोई बैठ गया है। इन्होंने क्या करा, महादेव का नाम लेना शुरू करा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और उस टाइम पर धीरे धीरे जो वहाँ पर हवा चल रही थी वो धीरे हुई, इन्होंने बाइक चलानी शुरू करी। तब भी इन्हें पता था कि बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। जब तक इस छोटी पुलिया को इन्होंने क्रॉस नहीं करा तब तक इनको वजन महसूस होता रहा। छोटी पुलिया क्रॉस करने के बाद ये फुल स्पीड में अपने घर पे बाइक लगाते हैं और घर में घुसते ही अपने मम्मी पापा को बताते कि इनके साथ हुआ क्या था। इनके मम्मी पापा ने इन्हें बता दिया कि बेटा हम समझ सकते हैं और पक्का भगवान ने तुझे दूसरा जीवन दिया है, तू अब ये गलती कभी मत करियो। और उस पूरी रात जो राजा थे वो इतने डरे रहे कि मंदिर में ही बैठ के उन्होंने महादेव का नाम जप किया। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि भाई पंजाब वालों को तो बिलीव हो ही गया था कि छोटी पुलिया पे कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि इनके पापा का अच्छा खासा नाम था वहाँ पर। तो इनके पापा ने भी बताया कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग तो एक्सीडेंट में बच भी गए थे, कुछ लोग चले भी गए थे, लेकिन राजा वो इंसान थे जो उस एक्सीडेंट में से बच के निकले थे। वो भूतिया जो हरकत इनके साथ हुई थी वो झेल के निकले थे। हुआ क्या, एक फॉरेनर आया हुआ था, मतलब एक तरीके से मान लीजिए NRI आया हुआ था, और वो जो फॉरेनर था रात को उसे शराब पीनी थी। 9:30 बजे रात के वो निकलते हैं ठेके तक। ठेके पहुंचने के लिए उस रास्ते से निकले और उस इंसान को बताया गया था कि वो रास्ता हॉन्टेड है, उस रास्ते से मत जाना। लेकिन वो जो इंसान था वो एक नॉन बिलीवर था। वो जो इंसान था फॉरेनर, वो वहाँ से निकलता है। बस उसने ये बताया फ़ोन करके घर वालों को कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे लेने आ जाओ। जब घर वाले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हम तो पहुँचे 1-1.5 घंटे बाद, लेकिन ये तब से बेहोश ही पड़ा है, उस रास्ते से कोई निकला ही नहीं। 1-1.5 घंटे वो जो फॉरेनर थे, जो NRI थे, वो वहाँ पर बेहोश पड़े रहे। और जब वो उठे, हॉस्पिटल ले जाया गया, उठाया गया। होश में आने के बाद उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे घेर लिया था। एक जने ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा, मेरा पैर उस टाइम पे इतना बुरा मुड़ा जिस वजह से इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। फिर गांव वालों ने माना कि ये जो जगह है बहुत ज़्यादा शापित जगह है। उसके बाद जो 2-3 गांव आसपास लगते थे, उन्होंने एक बहुत सिद्धि पुरुष इंसान को बुलाया जो बाबा जी वहाँ पर थे, और इस छोटी पुलिया पर सारे रास्ते रोककर 7 दिन तक अखंड पाठ हुआ था। 2020 की ये बात है जो कि मुझे राजा ने बताई कि भाई 7 दिन तक अखंड पाठ चलता रहा वहाँ पर। उसके बाद 2020 के बाद 2026 आ गया, कोई भी ऐसा इंसिडेंट वहाँ पर नहीं हुआ। वो जो बाबा जी आए थे वो बहुत जाने माने थे और उन्होंने अपनी सिद्धि से वहाँ पर, अपनी शक्तियों से, या कहीं गुरु नानक जी के आशीर्वाद से वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक कर दी थी। और फिर राजा ने एक चीज़ और बोली कि भाई बाबा जी ने सारी चीज़ें तो रोक दी, लेकिन कई लोग अब भी है जो उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई भाग रहा है। अब उस तरीके से चीज़ें होती नहीं है कि बहुत अलग लेवल पे हो जाए, लेकिन महसूस तो अभी भी होता है कि वहाँ से आवाज़ें आती है, या फिर गुजरते हुए इंसान को लगता है कि आसपास कोई है या फिर कोई आगे पीछे से निकला है। पर ये दावा करते हैं कि उस लोकेशन को अभी भी ना वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन पंजाब में माना जाता है। इन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बोला कि जाके एक बार देखना, और इन्होंने बोला कि अगर ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा आया तो मैं प्रूफ दूंगा, वहाँ के बहुत सारे ऐसे प्रूफ दूंगा और कुछ ऐसे और वहाँ के इंसिडेंट में कलेक्ट करके लेके आऊँगा जहाँ पर चीज़ें बहुत अलग लेवल पे हुई थी, ताकि लोगों को पता चले कि पंजाब के कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर इन्वेस्टिगेटर्स चाहते हैं तो वो थोड़ा सा उस बारे में पता करेंगे पंजाब की मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उन्हें बहुत प्रूफ मिलने वाले हैं। और आखिरी में यही बोला कि भाई जितना ज़्यादा हो सके ना आम इंसान को तो ये समझाने की कोशिश करना कि सुनसान रास्तों से कम ही निकले, और ऐसे रास्तों से तो बिल्कुल ना निकले जहाँ पर ऐसे हादसे हो रखे हैं। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ये सोचते हैं कि यार टाइम पास करने के लिए ऐसी लोकेशन पे चलते हैं जो हॉन्टेड है, और हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करना कभी कभी ऐसे दुनिया के पोर्टल खोल देने वाली बात है जहाँ से कोई आत्मा आएगी और आपको घसीट के लेके चले जाएगी, और आपके घर वाले पता ही नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ गए। ऐसे वाक़या पंजाब में बहुत हुए हैं जहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर की हैं। पंजाब की एक खासियत तो है कि हमारे पास वैसे तो इंसिडेंट पंजाब से बहुत कम आते हैं, लेकिन जब कोई इंसिडेंट आता है तो वो इतना ज़्यादा खतरनाक आता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पंजाब में चीज़ें अलग लेवल पर चल रही हैं। लेकिन इसके बाद हम यही कहेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में कि थोड़ा सा देख के रहिए, समझ के रहिए। एक ऐसे रास्ते से गुजरना जहाँ पर आसपास नदी नहर है, रात को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि रात को पानी वाली एंटिटीज़ एक्टिव होती हैं। क्योंकि आप भी ये समझ सकते हैं कि
एक इंसान को नेचर देखना बहुत अच्छा लगता है और हम अपना दुख भी व्यक्त करते हैं पंजाब के लिए कि हर साल वहाँ पर कुछ ना कुछ बाढ़ वाली चीज़ होती है, जिस वजह से बहुत फसलों को नुकसान होता है, बहुत सारे बिजनेस को नुकसान होता है और लोगों की जान जाती है। हम चाहेंगे कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वहाँ की सरकार, कुछ ऐसा करे जिस वजह से ये जो बाढ़ वाला सिस्टम है ख़त्म हो जाए। इसके बाद यही कहेंगे कि ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है और फिर ये भी हमें पता चलता है कि जब हम पानी वाली एंटिटीज़ की बात करते हैं तो पानी वाली एंटिटीज़ जो है हर पानी की बूंद बूंद में होती हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि अभी आपको पानी पीने जाना है, मुंह धोने जाना है, पैर धोने जाना है, कहीं पर पानी का यूज़ कर रहे हैं और आपको पता चले कि पानी यूज़ करते ही कोई एंटिटी आपको पानी में ही खींच के ले गई, चाहे वो बूंद ही क्यों ना हो या बहुत बड़ी नदी या सागर क्यों ना हो। खैर, डराने का ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पानी से दूर रहिए, क्योंकि पानी की एंटिटीज़ आपको खींचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। और इसके बाद यही कहेंगे कि हमारी आपसे क्या अपेक्षा होती है ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद। भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो नेचर के करीब रहते हैं और नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए बार बार खड्ड में उतरते हैं, पानी में उतरते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि एक बार पानी में अगर वो गए, एंटिटीज़ ऐसा गायब करेंगे कि आपकी बॉडी तक नहीं मिल पाएगी। इसी तरीके से वीडियो और पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।